हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम लोग बात करेंगे बायो के बारे में। बायो के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहला टॉपिक आपके सामने दिख रहा होगा, सेल। यानी कि यहाँ पे आज हमें जो डिस्कस करना है वो हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं पूरी थ्योरी आपको बता दूँ, बायो की मेन थ्योरी क्या है। बायो की जो मेन थ्योरी अगर हम बात करते हैं तो बायो की जो मेन थ्योरी है, बायो का कहने का मतलब क्या है, किसने बायो की खोज की, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो बायोलॉजी। बायोलॉजी जो शब्द बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो थन लॉजी। लॉजी का मतलब, लॉजी सबसे पहले पूछा जाए कि भाई लॉजी का मीन्स क्या होता है, तो लॉजी का मीन्स होता है टू स्टडी। क्या होता है लॉजी का मतलब? लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, स्टडी करना, यानी कि जीव जंतुओं के बारे में। किसके बारे में? जीव जंतुओं के बारे में जहाँ पर स्टडी करते हैं। और यहाँ बायो का मतलब होता है लाइफ। लाइफ के बारे में जहाँ पर स्टडी की जाती है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बायो वर्ड किसने दिया था? तो बायो वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो बायो शब्द देने वाले थे लेमार्क एंड ट्रेवेनस। एल फॉर लेमार्क और टी फॉर ट्रेवेनस। लेमार्क और ट्रेवेनस ने बायो शब्द दिया हुआ था। बायो की अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजी की 52 ब्रांचेस होती हैं, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए 52 ब्रांचेस इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। आप एमबीबीएस का एग्ज़ाम दें या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आप कोई भी मेडिकल लाइन का एंट्रेंस देना चाहते हैं तो वहाँ पर 52 ब्रांचेस स्टडी करवाई जाती हैं। लेकिन अगर हम कॉम्पिटेटिव लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बायो को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला जो भाग होता है उसे हम बोलते हैं जूलॉजी, और दूसरा जो मेन हमें पार्ट पढ़ना होता है उसका नाम होता है बॉटनी। बॉटनी को हिंदी में कहा जाता है वनस्पति शास्त्र। यहाँ पे हम बात करते हैं वनस्पति शास्त्र, यानी कि वनस्पति पेड़ पौधे के बारे में बात करते हैं। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु शास्त्र, यहाँ पर हम बात करेंगे जंतुओं के बारे में। ओके। अब कुछ बायो जो है, बायो में अगर नेम देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट के नेम पूछे जाते हैं। जैसे कि अब बात की जाए बायो, बायो शब्द किसने दिया? लेमार्क एंड ट्रेवेनस ने। यहाँ लिख लो भाई, लेमार्क, लेमार्क एवं ट्रेवेनस। ट्रेवेनस, ये दो आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिर्फ सिर्फ बायो शब्द दिया हुआ था। अब पूछा जाए कि जूलॉजी की खोजकर्ता कौन थी, तो जूलॉजी की खोज की थी एरिस्टोटल ने, यानी कि अरस्तु के द्वारा जूलॉजी की खोज की गई थी। और बॉटनी की अगर हम बात करते हैं तो बॉटनी की खोज की गई थी थियोफ्रेस्टस के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? थियोफ्रेस्टस के द्वारा बॉटनी की खोज की गई थी। अब वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो बायोलॉजी लिखा हुआ है तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। अरस्तु को इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। अरस्तु को ही फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे ये सारी बातें होगी कि बायो शब्द किसने दिया, बायो को बायोलॉजी की दो ब्रांचेस यानी कि जूलॉजी और बॉटनी के बारे में बात करनी है। और अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, जैसे कि भी एनटीपीसी का एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम्स है, इनमें अगर देखा जाए तो बायो से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके जूलॉजी से पूछे जाते हैं, यानी कि एनिमल किंगडम से पूछे जाते हैं। ह्यूमंस की अगर बात करते हैं, हम सभी मनुष्यों की अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो कैटेगरी है, हम एनिमल्स के अंदर ही काउंट किए जाते हैं। किसके अंदर? हम लोग जीव जंतुओं के अंदर ही काउंट किए जाते हैं। बायोलॉजी का मतलब जहाँ जीव जंतु पेड़ पौधे पत्तियों सबके बारे में बात करते हैं। लेकिन सिर्फ जूलॉजी की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एनिमल्स एनिमल्स यानी ह्यूमन को हम क्या बोलते हैं? एनिमल। ह्यूमन को बायोलॉजी में एज अ ह्यूमन ने एक एनिमल्स की तरीके से ट्रीट किया गया है, क्योंकि कुछ ऐसे टर्म्स, कुछ ऐसी टर्मोलॉजी होती है जो ह्यूमन और एनिमल्स में सेम होती हैं। इस वजह से यहाँ पे जो टर्म दिया गया है वो एनिमल्स का दिया गया है। अब अगर बात की जाती है तो जो हमारा यहाँ पे मेन लेसन हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ पे जो हमारा मेन लेसन होगा, आपके सामने ही जो लिखा हुआ है मेन लेसन, वो है आपका सेल। सेल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सेल जो है वो आने वाले एग्जाम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक होता है। ठीक है। अब इसी सेल से अगर हम बात करते हैं तो जरा हम सेल के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, और इसी सेल से क्या होगा, आपके आगे सिलेबस की डिस्कस हो जाएगा। तो सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, सेल पहला जो हमारा चैप्टर यहाँ पे मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ, सेल पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है। लेकिन सेल से ही हम पूरा डिस्कस क्या करेंगे, एक एक सिलेबस। सेल की अगर बात की जाती है तो सेल की जो खोज थी वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में सेल की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। सेल कितने प्रकार के होते हैं? अगर सेल देखा जाए तो सेल भाई
सेल की दो कैटेगरी होती है। सेल को जब खोजा गया था तो सेल एक डेड सेल मिला था और एक लिविंग सेल। सेल को भी दो तरीके से, एक डेड सेल मिला था, डेड सेल देखा गया था, दूसरा आपका लिविंग सेल। ये तो पूरा सेल का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हम बताते हैं बायो में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है सेल। मनुष्य का जो शरीर होता है वो एक बहुत ही छोटी यूनिट से मिलकर बनता है। यानी सेल की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। मनुष्यों की बात की जाए, जंतुओं की बात की जाए, प्लांट्स की बात की जाए, ये सभी किससे मिलकर बनते हैं? सेल से ही मिलकर बनते हैं। यानी कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। इसी सेल की अगर हम बात करते हैं, जो ये सेल है, मानव शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है। ये जो सेल हैं क्या करती हैं? एक सेल होता है जब अकेला, तो ये सेल एक सिंगल सेल होती है। रिप्रोडक्शन के लिए किसी अदर सेल की इन्हें नीड नहीं होती है। होता क्या है, जब ये सेल बॉडी के अंदर, जैसे कि ये आपका सेल बना हुआ है, ये सेल एक अकेला सेल है बॉडी के अंदर, एक अकेला सेल बॉडी के अंदर बनता है, और यही एक सेल काफ़ी सारी सेलें आपस में इकट्ठा करके एक पूरी बॉडी का निर्माण कर देता है, एक पूरा सिस्टम बना देता है। तो सेल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो सेल होती हैं, सेल क्या है? सेल कभी किसी से रिप्रोडक्शन सिस्टम नहीं करती हैं। ये अपने आप में ही बनती और बिगड़ती रहती हैं। कहने का मतलब ये है, हमारा शरीर जो है वो सेल से मिलकर बना हुआ है। जब बॉडी हमारी डैमेज होती है तो बॉडी डैमेज नहीं होती है, सेल डैमेज होता है। और जब सेल डैमेज होता है तो सेल अपने आप को मरने से पहले, सेल भी मरता है। सेल जब पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है तो ये अपने आप को ख़त्म करने से पहले दो सेल का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। सेम पोजीशन यहाँ पर होती है, ये सेल भी क्या करते हैं? दो सेल का निर्माण कर देते हैं। और इसी तरीके से ये सेल, यानी कि सेल किसी और से सिस्टम से कोई प्रोसेस नहीं करता है, कोई इनके बीच में रिप्रोडक्शन की सिस्टम की प्रोसेस नहीं होती है। एक सेल जब डैमेज होता है तो डैमेज होने के पहले ये अपने आप से दो सेलों का निर्माण कर देता है। सेम प्रोसीजर ये आगे आपका चलती रहती है, और इस प्रकार से एक मानव के शरीर में जो सेल की संख्या होती है वो होती है 5000 अरब। अगर कोई पूछता है कि मानव शरीर में कितने सेल पाए जाते हैं, तो मानव शरीर में 5000 अरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये सेल बॉडी में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, लेकिन ये एक बॉडी को बनाने में इन सेल का बहुत महत्व है। जब ये सारे सेल आपस में इकट्ठा हो जाते हैं तो ये सारे सेल आपस में इकट्ठा होकर क्या करते हैं? काम करते हैं। जब ये सारे सारे सेल आपस में इकट्ठा होकर काम करते हैं तो एक बॉडी का निर्माण करते हैं। इन सभी सेल की जब सब सारी सेलें आपस में इकट्ठा हो जाती हैं तो ये सेल नहीं कहलाती हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम टिश्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें हम टिश्यू कहते हैं। इनका नाम होता है फिर टिश्यू। यानी कि जब सारी सेल आपस में मिल जाती हैं तो क्या बनाती हैं बॉडी के अंदर? टिश्यू। टिश्यू को हिंदी में कहा जाता है उत्तक। अभी सभी की स्टडी क्या होगी ये बाद में बताएंगे, ठीक है। इस सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं, ये सारे, क्योंकि बायो पढ़ रहे हो, बायो में एक शब्द लास्ट में लिखा है लॉजी, टू स्टडी होता है। यानी कि सेल टिश्यू की स्टडी को भी कुछ कहा जाता होगा, सेल की स्टडी को भी कुछ कहा जाता होगा, ये टर्मिनोलॉजी में बाद में बताएंगे। इसी तरीके से जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं ये भी आपस में क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। और जब ये सारे टिश्यूज़ आपस में कनेक्ट होते हैं, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि टिश्यू किसे कहते हैं? सेलों के समूह को, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है। और ये सारे टिश्यूज़ जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी, अगर मैं अपने लीवर की बात करूँ, लीवर का जब निर्माण हुआ होगा तो लीवर का निर्माण के पहले एक छोटा सा सेल बना होगा। लीवर के फॉर्मेशन में सेल बना, और उस सेल, जब वो सारे सेल आपस में कनेक्ट हुए तो क्या बने? टिश्यू बने। जब ये सारे टिश्यूज आपस में बने, जब ये सारे टिश्यू आपस में कनेक्टेड हुए तो क्या बना? एक ऑर्गन बना। यानी लीवर एक प्रकार का हमारा क्या है? एक अंग ही तो है। लीवर क्या है? ऑर्गन ही तो बोलते हैं। स्किन क्या है? ऑर्गन ही तो बोलते हैं। हार्ट क्या है? ऑर्गन ही तो है। यानी हम अपनी बॉडी में कहीं भी किसी इंपॉर्टेंट, जैसे है आपका लंग्स की बात की जाए, लीवर की बात की जाए, आपका हृदय की बात की जाए, किसी भी सिस्टम की अगर बात करते हैं तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं? ऑर्गन। भाई हमारा लीवर ऑर्गन हमारा खराब हो गया है, बोलते हमारा भाई किडनी ऑर्गन खराब हो गया। किडनी क्या है? ऑर्गन है। और जब ये सारे ऑर्गन आपस में एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो ये ऑर्गन आपस में कनेक्ट होकर क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिस्टम। जैसे कि यहीं से आपका क्या बनने लगता है? सिलेबस बनने लगता है। या ध्यान दीजिएगा, सेल, मनुष्य का शरीर जो है एक बहुत छोटे से सेल से मिलकर बनता है। जब ये सारी सेल आपस में एक ग्रुप बना लेती हैं तो इन ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। सेम उसी तरीके से जब सारे टिश्यूज़ आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, कह सकते हैं जब सारे टिश्यूज़ आपस में कनेक्ट हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं? ऑर्गन बोल देते हैं। और जब सारे ऑर्गन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? सिस्टम। जैसे मैंने बोला किडनी क्या है? एक ऑर्गन है। हार्ट क्या है? एक ऑर्गन है। लीवर क्या है? एक ऑर्गन है। उसी तरीके से सिस्टम की जब बात की जाती है
पहला चैप्टर यहाँ पे जो बनता है, ठीक है। अब इसी सिस्टम से क्या बनने लगता है, इसी सिस्टम से धीरे धीरे आपका एक बॉडी का निर्माण होता है। जैसे मैंने बोला लीवर, लीवर का यानी कि जब खाना खाते हैं तो खाना कहाँ जाके बसता है, लीवर के अंदर। तो लीवर के लिए भी एक सिस्टम बनता है और इस सिस्टम का नाम बोलते हैं खाना पचना, पचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। तो उसके लिए एक सिस्टम बना है जिसका नाम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सिलेबस में यानी कि आपका चैप्टर होगा, पहला चैप्टर होगा। कहने का मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम एक आपका पूरा लेसन है जिसके अंदर हम ड्यूडेरियम के बारे में, आपका लीवर के बारे में, हम जब खाना खाते हैं तो प्रोटीन बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, वसा बनते हैं, ये सब किस तरीके से इनका पाचन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। उसी तरीके से जहाँ पर हम हार्ट, जैसे बॉडी है, बॉडी में ब्लड बनता है, ब्लड को प्योरीफाई कौन करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है हार्ट। हार्ट की सिस्टम हम जहाँ पर पढ़ते हैं, हार्ट का सिस्टम जहाँ पढ़ते हैं वो बनता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है परिसंचरण तंत्र। सेम उसी तरीके से जैसे मैंने बोला किडनी, किडनी क्या है, एक ऑर्गन। तो किडनी एक ऑर्गन है तो इसका भी एक सिस्टम बनता है। इसका नाम, किडनी का काम क्या होता है, फिल्टर का काम होता है। ब्लड में जितने भी आपके पॉइजन्स होते हैं, जितने भी जहरीले गैसेस होते हैं, उनको फिल्टर करने का काम कौन करता है, किडनी करता है। इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं। क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हम ये बात पढ़ते हैं। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं बॉडी में, ये हो गया आपका बॉडी, यानी कि हमारे सबसे, अगर देखा जाए कि मनुष्य के शरीर से शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है, स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। स्किन के पीछे क्या होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, हड्डियाँ मीन्स बोन्स होती हैं। बोन्स के लिए भी क्या एक सिस्टम बनता है, तो इसको हम कहाँ पढ़ते हैं, स्केलेटन सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं, स्केलेटन सिस्टम, यानी आप समझ रहे हो ना, जिसपे लास्ट में सिस्टम लिख कर आ जाए तो समझ जाइएगा ग्रुप ऑफ ऑर्गन की बात हो रही है। यानी कि यहाँ पे किसी न किसी ऑर्गन के बारे में हम स्टडी करेंगे। सिस्टम का मतलब ऑर्गन, जैसे मैंने बोला टिश्यू का, ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यूज़ बोलते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ को ऑर्गन बोलते हैं। सेम उसी तरीके से सिस्टम का मतलब क्या है, सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन को सिस्टम कहा जाता है। डाइजेस्टिव हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सेम उसी तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया स्केलेटन सिस्टम। इतनी बात यहाँ तक क्लियर होगी। इसी तरीके से काफ़ी सारे सिस्टम हम पढ़ेंगे, किडनी का सिस्टम, एक्सक्रीटरी, स्केलेटन सिस्टम, और काफ़ी सारे सिस्टम हो गया। जैसे कि अगर हम इस तरीके से हमारी धीरे धीरे क्या बनने लगती है, बॉडी बनने लगती है। सेल एक अपने आप में एक चैप्टर है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे आप इस तरीके से सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हो, और कौन कौन से सिस्टम बन सकते हैं आपका, काफ़ी सारे सिस्टम, जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस कहाँ से लेते हैं, नोज यानी कि ऑर्गन एक प्रकार का, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया आपका। श्वसन की हम बात करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ोगे। रिप्रोडक्शन सिस्टम, ये भी क्या है, एक प्रकार से रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए कौन कौन से ऑर्गन यूज आते हैं, ठीक है, उनकी, यानी कि हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने के लिए किन किन ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो ये आपका छोटा सा एक सिलेबस होता है। बहुत हवा बना के रखते हैं बायो को, लेकिन बायो इतना ज़्यादा टफ नहीं है। एक बहुत ही बेसिक तरीके से चीज़ों को समझना है। मैंने समझाया कि सबसे पहले मैंने क्या आपको समझा दिया कि सेल क्या होती है, सेल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। सेल जो होती है मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। जब सारी सेल आपस में मिल जाती हैं तो टिश्यू बनाते हैं, जब सारे टिश्यूज आपस में मिल जाते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, जब सारे ऑर्गन आपस में मिल जाते हैं तो सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम का मतलब क्या है, एक बॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है। जैसे एक बच्चे का जब जन्म होता है तो वो उसकी बॉडी में छोटा सा सेल होता है। धीरे धीरे जब वो एक सेल बनता है, वही सेल क्या करता है, जब आपस में मिलने लगता है तो उसके टिश्यूज ऊतक बनने लगते हैं, उसकी मांसपेशियां बनने लगती हैं, मजबूत होने लगता है। फिर धीरे धीरे बच्चे के लीवर का निर्माण होता है, यानी कि सिस्टम, एक ऑर्गन बना उसकी बॉडी का, ऑर्गन इसे लीवर बना, तो लीवर के लिए एक सिस्टम बन गया। तो उस पूरे सिस्टम का नाम हमने क्या दे दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम दे दिया। बच्चे का हार्ट बना, तो उस बच्चे का जहाँ पर हार्ट बन रहा है, जहाँ पे ब्लड आ रहा है, तो उस बच्चे का जो एक ऑर्गन जो है, लीवर और ब्लड जहाँ पर आ रहा है, तो हार्ट क्या एक प्रकार का ऑर्गन है, तो उसको एक सिस्टम का नाम दे दिया। वो सिस्टम क्या हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। ये आपकी कुछ तरीके, ये बातें हो गई हैं, ठीक है। अब आप आगे इसको अगर समझ में नहीं आ रहा तो पीछे थोड़ा सा बैक करिएगा, वीडियो को फिर से सुनिएगा, चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। दूसरी बात यहाँ पे क्या होते हैं, और कुछ आपके विटामिन इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक एग्जाम में आपको एक विटामिन देखने को जरूर मिलेगा,
और इनसे रिलेटेड कुछ आपकी डिसीज़ होती हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो इतना जो मैंने पूरा आपको पढ़ाया ये आपका एक पूरा सिलेबस हुआ और आज हमें जो चैप्टर स्टार्ट करना है उस चैप्टर का नाम है सेल। तो हम लोग फटाफट से किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे अब सेल के बारे में। तो आ जाओ भाई सेल की तरफ, ठीक, बात क्लियर हो गई है। यानी आज का हमारा जो चैप्टर है वो है सेल। तो सबसे पहले हम सेल के बारे में आपको बता देते हैं कि सेल आखिर होती क्या है, ठीक है। अब हम सिर्फ सेल के बारे में बात करेंगे और आगे धीरे धीरे चलेंगे। सबसे पहले यानी मैंने आपको बताया सेल, सेल के बारे में मैंने बताया सेल की खोज किसने की, सेल की खोज की रॉबर्ट हुक ने। कब की, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की। सेल जब आपस में काफ़ी सारी सेल मिल जाती है तो क्या बनाता है, टिश्यूज़ बनाते हैं। दूसरी बात, ये जो सेल होता है, ये जो हमारी सेल होती है, तो अगर स्किन सेल की बात करते हैं, भाई रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज तो कर डाली 1665 ईस्वी में। सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल की स्टडी को कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। यही आपसे मेनली पूछा जाता है कि सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या मेन चीज़ें लिखी हैं उनके बारे में पढ़ लो ही। इसमें लिखा है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो हमारा पूरा जो सेल होती है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, डोंट वरी, पूरा मैं हिंदी में ही समझा रही हूँ, ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो बच्चे हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं, वो उन सब चीज़ों को देख के इंग्लिश को देख करके समझ सकते हैं। आने वाले टाइम में मैं हिंदी में भी इनको बना के तैयार करूँगी। सेल क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के शरीर का एक बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी का जब का निर्माण होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर को बनाने में, ह्यूमन की बॉडी को बनाने में बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे कि मकान को बनाने के लिए नींव की ज़रूरत होती है, खुदाई करके नींव डाली जाती है ना, उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए शरीर में सबसे पहले एक सेल बनता है। इसीलिए सेल को हम स्ट्रक्चरल, एक संरचनात्मक, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट कहा जाता है पूरे ऑर्गेनिज्म का। अभी हाल बताया सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, यानी ह्यूमन लाइफ की, पूरे जीवन की अगर बात की जाती है, एनिमल्स हो या ह्यूमन हो, इन सभी के लाइफ की सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, यानी पूरे जीवन की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो सेल होती है। यानी सेल की अगर बात की जाए तो सेल, मानव शरीर में कितनी सेलें पाई जाती हैं, तो मानव शरीर में 5000 अरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी से पूछा जा चुका है, आने वाले समय में पूछा भी जा सकता है। सेल आर ऑफ्टन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल को हम और किस नाम से जानते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, यानी कि जो हमारी लाइफ की बिल्डिंग होती है उसके एक एक ब्लॉक को बनाने का जो काम करती है वो किसके द्वारा होता है, सेल। यानी ब्लॉक सिस्टम, समझ रहे हो ना, ब्लॉक का मतलब हम सिस्टम कह सकते हैं। लीवर बनाना, हार्ट बनाना, किडनी बनाना, ये सारी चीज़ें आपको किस तरीके से बनती, सेल के द्वारा बनती हैं। स्टडी ऑफ सेल इज, मैंने अभी हाल बता दिया है कि स्टडी की सेल को क्या, स्टडी ऑफ सेल को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। सिंपल सी बात हो गई है। स्टडी ऑफ सेल को क्या कहा जाता है, आपका साइटोलॉजी कहा जाता है। ये बातें तो आपकी आगे हो गई हैं, छोटी मोटी बातें हो गई। अब हमें मेन क्या पढ़ना है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, अभी हाल मैंने बोला कि अगर आपसे कोई पूछे कि स्टडी ऑफ सेल क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल को कहा जाता है साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ टिश्यूज को क्या कहा जाता है, अभी हाल मैंने आपको पढ़ाया, तो इसको कहा जाता है भाई हिस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बाल, जो हमारे हेयर्स होते हैं, हेयर्स की भी स्टडी होती है, स्टडी ऑफ हेयर्स को क्या कहा जाता है, बालों की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो स्टडी ऑफ हेयर्स को कहा जाता है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। अब लॉजी का मतलब तो समझाने का बिल्कुल है ही नहीं, आपको मालूम ही है। लास्ट में जहाँ लॉजी लिखा होता है तो लॉजी का मीन्स ही क्या होता है, लॉजी का मीन्स होता है टू स्टडी। कोई भी आपका ऐसा वर्ड हो जिसके लास्ट में आपको सफिक्स में लॉजी दिख जाए, आप समझ जाइएगा दिस इज, इसका मतलब क्या होता है, टू स्टडी। उसी तरीके से आपका लंग्स, आगे जैसे जैसे मैं आपको एक एक सिस्टम, जैसे आपको मैं ब्रेन पढ़ाऊंगी, मैंने ब्रेन का आपको छोड़ दिया, ब्रेन के की स्टडी को आपको न्यूरॉन कहते हैं और न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, जो ब्रेन की पूरे स्टडी को करता है। और ब्रेन एक ऑर्गन है, हमारा माइंड एक ऑर्गन है और उसका जो सिस्टम होता है उसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। आगे मैं ज़रूर पढ़ाऊंगी। लंग्स की स्टडी हो गया, ब्रेन की स्टडी हो गया। लंग्स की अगर बात करते हैं तो लंग्स की स्टडी को कहा जाता है पल्मोनोलॉजी। क्या कहा जाता है, पल्मोनोलॉजी। तो ये धीरे धीरे करके मैं आपको आगे चीज़ें बताते चलूँगी। यहाँ पर अब मेनली बात होगी, अब हमें मेन बात करनी है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ
किसके बारे में? सेल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो सेल का बेसिक स्ट्रक्चर यही था कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल की खोज की गई थी। अब मेन यहाँ से सेल का हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। देखिए, सेल की अगर हम बात करते हैं तो सेल को भी भाई दो भागों में डिवाइड किया गया। सेल किस किस में पाई जाती है? एनिमल्स में भी सेल पाई जाती है और आपका एनिमल्स के साथ प्लांट्स में भी सेल पाई जाती है। एनिमल्स की सेल और ह्यूमन की सेल, दोनों की सेल क्या होती हैं? सेम होती हैं। सेल की अगर बात करते हैं तो 1838 39 की बात है। दो साइंटिस्ट थे, इनका नाम था स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान अगर बात करते हैं 1838-39 की बात है। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था स्लाइडिंग, आगे आएगा, मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे आएगा स्लाइडिंग और सियान सियान की हम बात करेंगे अभी आगे, आपको आगे वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा। ये है, देखिए, ये जो बात बताया ना, रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की 1665 ईस्वी में। किसने की थी? सेल थ्योरी किसने दिया था? आपके जैकोब स्लाइडेन ने। किसने किया था? जैकोब स्लाइडेन और एक स्वान। कौन थे? एक स्लाइडेन थे, एक आपके स्वान थे, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूँ, पीछे चैप्टर में आते हैं, वो कहाँ थे? हाँ, तो स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन और स्वान, ठीक है। स्लाइडेन और स्वान दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था? सेल को दो भागों में डिवाइड करके बांटा हुआ था। कहने का मतलब ये है, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने खोज की, सर्च की कि भाई देखा इन्होंने कि भाई प्लांट्स में कौन से सेल होते हैं, एनिमल्स में कौन से सेल होते हैं, तो इन्होंने सर्च करना स्टार्ट किया। तो स्लाइडेन की अगर बात करते हैं तो स्लाइडेन ने किस फील्ड में काम किया था? इन्होंने काम किया था प्लांट्स